मैं अमरेंद्र यादव एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंडी पर आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो एक बार फिर से नंबर सिस्टम के सिलसिला को आगे बढ़ाने के लिए आपके सेवा में हम हाजिर हैं। इकाई अंक पढ़ रहे थे, इकाई अंक में पार्ट 3 तक हमने आपको पढ़ा दिया है। आज आपका इकाई अंक का पार्ट 4 होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे हमारी एक सजेशन या फिर सलाह होगी कि इकाई अंक का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो हमने करा रखा है उसको आप ज़रूर देखें और तब आप इसको देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें एक बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। अगर आप हमको कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तब तो कोई बात है ही नहीं, बेहतर ढंग से समझ में आपको आएगा ही। लेकिन अगर आप नए हैं तो हमारी सजेशन ज़रूर आप माने। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नंबर सिस्टम का ज़रूर देखें। उसके बाद से आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, चीज़ों को आपको समझने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगा। तो चलिए सिलसिला को शुरू करते हैं, समय को ज़्यादा ना गंवाते हुए। और एक बात और हम बता दें कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमेशा बच्चों का आवाज़ आपको सुनाई दे सकता है बैकग्राउंड में। तो सब परेशान नहीं होंगे, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, आप पे हमें सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। चलिए सिलसिले को शुरू करते हैं। इकाई अंक का पार्ट आपका 4। पार्ट 3 में आपको हमने रूल पहला बताया था। रूल पहला हम बताए थे 0, 1, 5 और 6 के लिए। आज हम लोग रूल पढ़ेंगे दूसरा, और रूल आप पढ़िएगा सेकेंड। और रूल सेकेंड आप पढ़ने जा रहे हैं। रूल सेकेंड आपको किसके लिए पढ़ना है? तो 4 और 9 के लिए पढ़ना है। ये हमने आपको समझाया था पार्ट 3 में। अभी 4 और 9 को हमने एक साथ क्यों रखा है? क्योंकि जैसा नेचर 4 का होता है उसी पैटर्न का नेचर 9 का भी होता है। इस वजह से हमने 4 को और 9 को एक साथ रखा है। ठीक है, अब देखिए भाई, यहाँ पे पहले हम 4 के नेचर की बात करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं नेचर ऑफ फूड। 4 के नेचर की हम बात करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा कोई नंबर हो, पावर वाली ऐसी कोई संख्या हो जिसका बेस का इकाई अंक 4 रहे, बेस का इकाई अंक क्या रहे? तो 4 रहे, तो वहां पर हम लोग के इकाई अंक कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, उसके लिए क्या टेक्निक होगा, उसी का हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले हम 4 के नेचर को समझ रहे हैं। जैसे अगर आपसे हम ये कहें कि भाई 4 की पावर 1 का आप इकाई अंक बताइए, 4 की पावर 1 का इकाई अंक आप बताइए। तो 4 की पावर 1 मतलब होता है 4, अर्थात इकाई अंक 4 आएगा। इसी प्रकार से आपसे कहें कि 4 की पावर 2 का इकाई अंक बताइए, तो 4 की पावर 2 मतलब होता है 16, और इसमें इकाई का अंक क्या है? तो 6 है। ऐसा आपसे बोले कि 4 की पावर 3 का इकाई अंक बताइए, तो 4 की पावर 3 मतलब होता है 64, और इसमें इकाई का अंक क्या है? तो 4 है, तो इकाई अंक आपका 4 आएगा। ऐसा आपसे बोले कि 4 की पावर 4 का इकाई अंक बताइए, तो 4 की पावर 4 का मतलब होता है 4 को 4 बार गुणा करना। तो 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो 256 आएगा। तो 256 इकाई अंक नहीं है, 256 एक नंबर है, और इसमें इकाई का अंक क्या है? तो 6 है, तो इकाई अंक आपका 6 आएगा। ठीक है, ऐसा आपसे हम कहें कि 4 की पावर 5 का इकाई अंक बताइए, तो 4 की पावर 5 का मतलब होता है 4 को 5 बार गुणा करना, और 4 को 4 बार गुणा किए हैं तो 256 आया। देख लीजिए ऊपर 4 को 4 बार गुणा किया गया है तो 256, लेकिन यहाँ पर 4 को 5 बार गुणा करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 को 4 बार गुणा कर दिया गया यहाँ पे, और एक बार और गुणा करना है। तो 256 में 4 से गुणा करेंगे तो एक नंबर आएगी, बड़ी संख्या एक आएगी, लेकिन हमको संख्या नहीं निकालना है, हमको निकालना है इकाई का अंक। और आप गुणा करते हैं तो 4 छक्के क्या होगा? 4 छक्के 24 आएगा। 24 में इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। यानी कि 256 में 4 से गुणा करें तो नंबर आएगा, और उस नंबर का इकाई का अंक क्या होगा? तो 4 होगा। हमको इकाई के अंक से मतलब है, पूरे नंबर से मतलब नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पर एक खास पैटर्न आप देखेंगे कि देखिए भाई यहाँ पे इकाई अंक आप गौर से देखें तो कभी 4 आ रहा है तो कभी 6 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है तो कभी 6 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है तो कभी 6 आ रहा है। यानी कि इकाई अंक आपका पावर कुछ भी रह रहा है, लेकिन इकाई अंक आपका चेंज तो हो रहा है लेकिन 2 ही नंबर में चेंज हो रहा है, या तो 4 में या फिर 6 में, या तो 4 आ रहा है या फिर 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पावर पे गौर करें तो कुछ ना कुछ एक ऐसा हमको कुछ रिजल्ट मिल सकेगा जिससे कि हम चीज़ों को आसानी से, सवाल को आसानी से हल कर पाएं। तो आइए हम इस बार थोड़ा सा पावर पे विचार करते हैं। देखिए गौर कीजिएगा कि 4 के पावर 1 है तो इकाई अंक आपका 4 है, 4 के पावर 3 है तो इकाई अंक 4 है, और 4 के पावर 5 है तो इकाई अंक क्या है, तो 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 4 का पावर अगर विषम कोई नंबर है, देख लीजिए 1 आपका विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, और ये 5 भी आपका विषम संख्या है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 का पावर अगर कोई विषम नंबर हो, विषम का मतलब कि ऑड नंबर हो, तो इकाई अंक आप निकालते हैं तो इकाई अंक आपका 4 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा, तो 4 आएगा। इसी प्रकार से थोड़ा सा और आगे इसमें विस्तार करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग के। जैसे 4 के पावर अगर हम 2 की बात करें तो 4 के पावर 2 मतलब पावर आपका सम संख्या हो गया। ऐसे ही 4 के पावर 4 की बात करें मतलब पावर सम संख्या हो गया। तो जब पावर आपका देखो 2 है तो इकाई अंक 6 है, पावर 4 है तो इकाई अंक 6 है। मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि पावर आपका अगर सम संख्या हो, 4 का पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक आपका 6 आएगा। समझिएगा आप गौर से कि 4 का पावर अगर कोई सम संख्या हो और इकाई अंक की बात हो तो इकाई अंक आपका 6 आने वाला है। अब इसके आधार पर आपसे कह दिया जाए कि आप बताइए, ऐसा हमने कोई नंबर लिख दिया 2 5 7 8 ये 4, इसका पावर हमने डाल दिया ये 99। इसका आपसे पूछ दिया जाए कि भाई यहाँ पे इसका यूडी बतावें, यूडी मतलब कि इकाई अंक बतावें। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमने शुरू में ही बता दिया कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जरूर देखें, तो आपको सारी बातें समझ आएंगे। हमने आपको बता रखा है कि भाई बेस में कितना भी बड़ा नंबर दिया हो उस पूरे नंबर से मतलब नहीं है, उस नंबर का हमें इकाई अंक से मतलब होता है। जैसे कि बेस में पूरा नंबर है, इस पूरे नंबर से आपको मतलब नहीं है, इसमें आपका काम का चीज क्या है, तो इकाई अंक जो कि आपका 4 है। ये जो आपका सवाल है, इस सवाल का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई ये 4 की पावर ये 99, और आपको हमने अभी बताया कि 4 का पावर अगर विषम संख्या हो, इकाई अंक निकालना हो तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 4, और 99 क्या है, तो विषम संख्या है। तो आसानी से इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि 4 के पावर 99 का इकाई अंक क्या आएगा, 4। 4 के पावर 99 का मतलब इसका, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, सिलसिला को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए सिलसिला को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा लगे तो कमेंट आप जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको और हमें कनेक्ट करने का एक माध्यम आपका कमेंट है। आप अपनी प्रतिक्रिया बताएंगे, उसके हिसाब से अगर हमको और सुधार करने की आवश्यकता होगी, वैसे तो हमेशा आदमी प्रयास करता है कि अपने आप को और सुधारें, वीडियो क्वालिटी को सुधारें, साउंड क्वालिटी को सुधारें, लेकिन अगर आप उसमें आपकी भी कुछ हद तक भागीदारी हो कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, तो हमको काफ़ी उससे हेल्प मिलेगा। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें, जो भी आपका विचार हो वीडियो के रिगार्डिंग, हमारे टीचिंग स्टाइल के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देंगे तो उससे आपको हमें अपने आप को सुधारने का एक मौका मिलेगा। ठीक है, आइए गौर कीजिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे आपसे हम कहते हैं, एक और हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपका ये है कि, और इसका पावर हमने 1022 डाल दिया। इसका आपसे पूछा जाता है कि यूडी बताएं, इसका आपसे कहा जाए कि आप इकाई अंक बताइए। ठीक है, तो आप देखिए बेस में आपको इतनी बड़ी नंबर है, लेकिन इससे कोई मतलब है नहीं। हमने आपको सिखा रखा है कि ये आपके किसी काम के नहीं है, केवल इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक आपका है कितना, 4, और जो पावर है वो डाल दीजिए। तो 1022 आपका पावर है।
ठीक है। बात जब 4 की हो तो पावर देखना है कि भाई सम है कि विषम है, सम है कि विषम है। तो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर पावर सम संख्या है और जो पावर आपका सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या आता है 6, यानी कि इसका इकाई अंक 6 आएगा। इसका 6 आने का मतलब कि इसका भी आपका इस क्वेश्चन का भी इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो देखिए आप कितना आसानी से सवाल को बना पाएंगे अगर आपको टेक्निक पता है तो। उम्मीद है आप बातें समझ पा रहे होंगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चलिए आगे सिलसिला को बढ़ाते हैं। ये हमने आपको 4 के बारे में समझाने की कोशिश की, ये 4 के नेचर को हम आपको समझाएं। अब आगे हम चलते हैं। 4 के साथ आपका एक और नंबर है और वो नंबर है 9। यानी कि अब हम लोग बात करते हैं कि नेचर ऑफ 9। ठीक है, देखिए 9 के पावर 1 की बात करें तो 9 आता है, 9 के पावर 2 की बात करें तो 81 आता है। यानी कि हम कहते हैं कि भाई 9 के पावर 1 का इकाई अंक बताइए तो कितना आता, 9 आता। आपसे बोला जाए कि भाई 9 के पावर 2 का इकाई अंक बताइए तो 9 के पावर 2 मतलब 81 होता है और इसमें इकाई का अंक क्या है 1 है, अर्थात इसका इकाई अंक 1 आएगा। आपसे कहा जाए कि 9 के पावर 3 का इकाई अंक बताइए तो 9 के पावर 3 का मतलब होता है 9 को 3 बार गुणा करना। ठीक है, तो आप गौर करेंगे 9 को 2 बार गुणा किया गया है तो कितना है तो 81 आया है, लेकिन यहां पर गुणा करना है 3 बार तो 2 बार तो हो चुका है, एक बार और गुणा कर देंगे तो 81 में 9 से गुणा करेंगे तो जो नंबर आएगा उस नंबर से हमको मतलब नहीं है, हमें नंबर के इकाई अंक से मतलब है। तो इस पूरे नंबर में 9 से नहीं गुणा करना है, केवल इकाई के अंक में गुणा करना है, क्योंकि हमको इकाई का अंक चाहिए। तो 9 एकम क्या आएगा 9, अर्थात 9 के पावर 3 का इकाई अंक आपका कितना आएगा तो 9 आएगा। उम्मीद है बात आप समझ पा रहे होंगे। अगर दिक्कत है तो वीडियो को पीछे करके जो हमने बोला है उसको फिर से सुन लीजिए। आगे हम आपसे कहें कि आप 9 के पावर 4 का इकाई अंक बताइए तो 9 के पावर 4 मतलब 9 को 4 बार गुणा करना, तो 9 को 3 बार गुणा किया गया है तो इकाई अंक कितना है 9, और एक बार और गुणा कर देंगे तो 4 बार हो जाएगा। 9 9 क्या होगा 81, यानी कि इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। 9 के पावर 4 मतलब 9 को 4 बार गुणा करेंगे तो संख्या तो बड़ी आएगी, लेकिन हमको संख्या से मतलब नहीं है, हमें निकालना है इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार से 9 के पावर 5 की बात करें तो 9 के पावर 5 मतलब 9 को 5 बार गुणा करना, 9 को जब 4 बार गुणा किया गया है तो इकाई अंक कितना है 1, लेकिन करना है 5 बार तो एक बार और गुणा करेंगे तो 9 एकम क्या आएगा 9, यानी कि 9 को 5 बार गुणा करेंगे तो नंबर बड़ा सा आएगा, लेकिन हमको बड़ा सा नंबर नहीं चाहिए, उस नंबर का इकाई अंक चाहिए जो कि होगा कितना तो 9 होगा। उम्मीद है आप बात समझ पा रहे होंगे। अब इस पर थोड़ा सा हम लोग गौर करते हैं। देखिए भाई यहाँ पे आप गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 9 का जो पावर है वो चेंज हो रहा है, लेकिन इकाई अंक आपका 2 ही नंबर में चेंज हो रहा है, या तो 9 में या फिर 1 में, या तो 9 में या फिर 1 में। पावर कुछ भी रह रहा है लेकिन इकाई अंक आपका 2 ही नंबर में रह रहा है, या तो 9 में या फिर 1 में। ये इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी जैसा हमने 4 के नेचर की बात की वैसे यहां पर भी कुछ हो सकता है, तो इसके लिए हमको पावर पे गौर करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग गौर करते हैं। देखिए गौर कीजिएगा, अगर 9 के पावर 1 है, 1 का मतलब क्या है विषम संख्या, तो इकाई अंक आपका देख सकते हैं कि 9 है। 9 के पावर 3 है, 3 मतलब कि विषम संख्या, तो इकाई अंक आपका देख सकते हैं, इकाई अंक आपका कितना है जी 9 है। 9 के पावर 5 मतलब विषम संख्या है, तो इकाई अंक क्या है तो 9 है। ठीक है, लेकिन अब जो है अगर हम 9 के पावर सम संख्या की बात करें, मतलब कि अगर 9 के पावर 2 की बात करें तो इकाई अंक कितना आ रहा है तो 1 आ रहा है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं। 9 के पावर 4 की बात करें तो इकाई अंक कितना आ रहा है तो 1 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर 9 की बात हो और 9 की बात हो, पावर आपका विषम रहे, पावर आपका विषम रहे तो इकाई अंक आपका 9 ही रहेगा। 9 की बात हो, पावर आपका सम संख्या रहे तो इकाई अंक आपका 1 होगा। इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब आपसे ये कहा जाए कि आप बताइए, अब इस पर आपसे हम कहें एग्जाम्पल के तौर पे गौर कीजिएगा कि भाई 9 की पावर 102
9 की पावर 1 से 2 का इकाई अंक बताइए क्या होगा। 9 की पावर 1 से 2 का इकाई अंक, तो 9 का पावर 1 से 2 मतलब कि 9 का पावर ये सम संख्या है, और जब पावर सम संख्या है तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, आपसे हम कहें कि भाई 9 की पावर ये 4023 का इकाई अंक क्या आएगा, तो 4023 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या होने के केस में आपका इकाई अंक क्या रहता है, तो 9 ही रहता है। देख सकते हैं, अगर 9 का पावर विषम हो तो इकाई अंक 9 रहेगा, 9 की पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे हम क्वेश्चन की बात करें, आइए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपसे हम ये कहें कि आप बताएं, हमने यहां पे नंबर लिख दिया और इसका पावर जो है ऐसे डाल दिया, यानी कि इतना का पावर 345 है और इसका यूडी बताना है, इसका इकाई अंक आपको बताना है। ठीक है, तो देखो भाई यहां पर इसका इकाई अंक निकालना है, तो इसमें हमारे ये किसी काम का तो है नहीं, हमें यहां पर काम का क्या है, तो 9 है, और 9 का पावर ये 345 है। अभी आपको हमने बता दिया है कि भाई जब 9 की बात आ जाए तो पावर देखना है, पावर देखना है कि सम है कि विषम है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर पावर विषम है, और जब पावर आपका विषम संख्या होगी तो विषम वाले केस में आपका चेंज नहीं होगा, 9 है तो 9 रहेगा। और नेचर ऑफ 4 के बारे में भी हमने अभी बताया कि भाई विषम वाले केस में जब 4 की बात होती है, पावर विषम होता है, तो वहां पर इकाई अंक 4 ही रहता है। तो विषम वाले केस में चेंज नहीं होता है, सम वाले केस में चेंज होगा। अगर 9 की बात हो पावर सम संख्या हो तो 1 होगा, 4 की बात हो पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक आपका 6 हो जाता है। तो यहाँ पे 9 की बात है, पावर विषम संख्या है, तो इकाई अंक क्या आएगा, तो आपका 1 आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर आपका 1 होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको फिर से हम एक बार याद दिला देते हैं कि हमने क्या बताया। आपको हमने 4 और 9 के नेचर के बारे में समझाने की कोशिश की। पावर आपका या तो विषम था या फिर आपका सम था। तो एकदम सिंपल सी बात है कि अगर पावर आपका विषम हो, 4 के केस में 4 ही आपका इकाई अंक होगा, 9 के केस में इकाई अंक 9 ही रहेगा। लेकिन पावर जब सम हो जाए तो 4 के केस में इकाई अंक 6 हो जाएगा, 9 के केस में इकाई अंक आपका 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। विषम के केस में आपका नो चेंज, मतलब कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 4 है तो 4, 9 है तो 9। लेकिन सम के केस में, सम पावर के केस में 4 पे इकाई अंक 6 होगा और 9 पे इकाई अंक आपका 1 होगा। ठीक है, उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। हमने अभी आपको ये चीज समझाया, इसको सिखाया कि भाई कैसे हो जाता है। अब आइए हम लोग सवाल करते हैं कुछ। देखिएगा, जैसे आपसे ये कहा जाए कि 24 की पावर 1 है, सिंपल सवाल लेते हैं पहले। जैसे हमने लिख दिया कि यहाँ पे 3 2 4, पावर में 9 से 27 से प्लस है, 4 3 9, पावर में आपका 872 है। और इसका आपसे पूछा जाए, इसका यूडी आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो चूंकि ये एक अलग नंबर है, ये एक अलग नंबर है, तो एक बार यहां से इकाई अंक निकालेंगे, एक बार यहां से इकाई अंक निकालेंगे। और इकाई अंक आपको निकालना है तो इस पूरे से आपको मतलब नहीं रखना है। इसमें आपका ये 32 तो बेकाम का है, इसमें काम का चीज क्या है, 4। तो आप देख सकते हैं कि 4 का पावर 927 से, 927 का मतलब हो गया विषम पावर। इसी प्रकार से आप यहां पर आपके काम का क्या है, तो 9 है, और जब 9 की बात है तो पावर हम देखेंगे, और पावर आपका 872 है, मतलब कि सम पावर है। हमने अभी आपको समझा रखा है कि भाई 4 और 9 की जब बात हो जाए तो पावर आपका जो है ऑड नंबर, और मतलब कि विषम, तो 4 के केस में 4 रहेगा, 9 के केस में 9 रहेगा। लेकिन पावर आपका इवन हो जाए तो 4 के केस में 6 इकाई अंक होता है, और 9 के केस में इकाई अंक आपका 1 आता है। हमने भी समझा रखा है।
तो वही बात यहाँ पर है कि पावर विषम है तो 4 के केस में इकाई अंक आपका 4 ही रहेगा। यहाँ पर पावर आपका सम है तो 9 के केस में इकाई अंक क्या रहेगा, तो 1 रहेगा। यहाँ पर 1 डाल देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, इनटू होता तो इनटू कर देते, तो 4 एक कितना होगा 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आपको जो है सारी दुकानें बंद है, तो इंक खत्म हो चुका है, लेकिन इंक आपको मिल नहीं रहा है। इस वजह से हम अभी काम चला रहे हैं, थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, इस बात को हम समझ रहे हैं, लेकिन सारी दुकानें बंद है, घर से निकलना भी अलाउ नहीं है, तो फिर समस्या हो रही है। आप सहयोग करेंगे इसमें। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक और सवाल लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 34 के पावर 1 प्लस 34 के पावर 2 प्लस ये 34 के पावर 3, ऐसे आपका जो है 34 के पावर 9 प्लस ये 34 के पावर ये 10 है। ऐसे आपका एक सीरीज दिया गया है और इसका आपसे पूछा जाए कि यूडी बतावें, इकाई अंक आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या होगा इकाई। तो देखिए भाई यहाँ पे 34 में हमको 34 से मतलब नहीं है, हमें हमारा यहाँ पे काम का चीज क्या है, 4 ना। तो यहाँ पे हमको मतलब किससे है, तो 4 के पावर 1। आप बात को समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे 34 से मतलब नहीं है, 4 से मतलब है, मतलब सवाल आपका 4 के पावर 2 है, ये 4 के पावर 3 है, और एक कंटिन्यू क्या होगा, तो 4 के पावर 9 होगा, और लास्ट में 4 के पावर क्या होगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए भाई यहाँ पे 4 के पावर 1 मतलब कि विषम पावर फिर इकाई अंक 4, 4 के पावर 2 मतलब सम पावर, इकाई अंक आपका 6 रहेगा, फिर 4 के पावर 3 मतलब विषम पावर, तो इकाई अंक 4, फिर आगे कंटिन्यू आपका 4 के पावर 4 आएगा, तो इकाई अंक आपका 6 आएगा। ऐसे कंटिन्यू होगा। फिर 4 के पावर 9 मतलब विषम पावर, तो इकाई अंक आपका 4, और 4 के पावर 10 मतलब इकाई अंक आपका 6 आएगा। ठीक है, तो देखिए 4 6 4 6 4 6 से कंटिन्यू। और आप यहाँ पे समझिए गौर से कि 4 के पावर 1 से शुरू हुआ था, 4 के पावर 10 तक गया, 4 के पावर 1 से स्टार्ट होके 10 तक गया है, मतलब कि 4 6 4 6 4 6 ये सिलसिला जो चला होगा वो टोटल 10 तक गया होगा। अर्थात ये जो टर्म है इसमें रहे होंगे वो 10 रहे होंगे। अब इसमें देखो भाई यहाँ पे अगर हम दो टर्म को लेकर एक सिंगल टर्म बना दें तो टोटल आपको 10 टर्म थे, अब आपको तो मात्र 5 ही टर्म हो जाएंगे ना। और 2 टर्म को लेंगे यहाँ पे तो 6 और 4 क्या होगा 10, फिर ये 10, फिर ये 10 आपको बनते जाएगा। और अब कितने टर्म रह गए हैं, तो आपको 5 टर्म रह गए, मतलब कि 10 कितना बार आएगा, तो 5 बार आएगा। समझ पा रहे होंगे इस बात को। और 10 को जो है 5 बार आप जोड़िए, कितना आता है 50, और 50 में इकाई अंक क्या आएगा 0, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। तो इस तरीके से आप इकाई अंक आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमने आपको 4 वाले केस में बताया, ऐसा आपको 9 वाले केस में भी होता है। आइए हम 9 पे भी एक सवाल कर लेते हैं ताकि वहां से भी सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाए। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। जिस आपसे कहा जाए कि भाई 29 के पावर, ये 29 के पावर है 101 है, 29 की पावर आपका 102 है, और 29 की पावर ये आपका 103 है। लास्ट में जो है 29 के पावर सेकेंड लास्ट है 29 के पावर 109 और 29 के पावर आपका ये 110, ये टोटल ये ऐसे है। ठीक है, और इसका जो है आपसे पूछा गया कि यूडी बतावे, यूडी मतलब कि इकाई का अंक बता। तो सेम ऐसे आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि 29 का मतलब यहाँ पर हमारे काम का चीज क्या है 9, यानी कि 9 के पावर ये 101 है, ये 9 के पावर ये 102 है, और ये 9 के पावर 103 है। ऐसे कंटिन्यू है, ये 9 के पावर 109 है, और ये 9 के पावर ये 110 है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 9 के बारे में हमने आपको बता दिया कि भाई पावर अगर विषम संख्या हो तो 9 के केस में क्या 9 ही रहेगा।
पावर आपका सम संख्या हो तो 9 के केस में इकाई अंक आपका 1 हो जाता है। तो ये पावर विषम संख्या है तो 1 होगा, सॉरी 9 रहेगा, 9 ही रह जाएगा। ये पावर आपका सम संख्या है तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। फिर आपको 9 फिर 1 ऐसे आपका चलती जाएगा। पावर आपका विषम है तो 9 रहेगा, और फिर ये सम है तो 1 रहेगा। अब आप इस बात को समझिएगा, ये 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हुआ है और ये 10 तक गया है, देख सकते हैं आप, यानी कि टोटल इसमें 10 टर्म होंगे। अगर हम दो टर्म को लेकर एक सिंगल टर्म बनाए, देखिए 2 टर्म को लेकर एक सिंगल टर्म बना दें तो अब आपको टोटल इसमें कितने टर्म हो जाएंगे, तो 5, क्योंकि टोटल शुरू में 10 टर्म थे, लेकिन अब 2 को हम लेकर एक सिंगल बना दिए तो अब 1 2 ये आपको 5 ही टर्म होंगे। अब 9 एक क्या हो गया 10, 9 एक क्या हो गया 10 प्लस 10 से ये कितना बार आएगा, तो 5 बार आएगा। हमने क्या बोला, अगर आपको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो हमने जो बोला उसको फिर से सुनिए, समझ में आपको आ जाएगा। तो 10 को 5 बार आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50, आप 50 में आपका इकाई क्या आएगा 0, यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर क्या आएगा, तो 0 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। तो आज बस इतना ही। वीडियो आपको जैसा भी लगा हो उसके बारे में आप प्रतिक्रिया जरूर दें, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हम जब भी ऐसा वीडियो आपको डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों तक शेयर भी करें, जिससे कि हमारा परिवार आगे बढ़े, हमको एक अलग मोटिवेशन मिले, और ऐसे आपके लिए हम अच्छे वीडियो बनाते रहें। चलिए फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, बाय।